नूर अल-दीन जंगी कौन थे? एक रात सुल्तान नूर अल-दीन जंगी रेन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि ने इशा की नमाज पढ़ी और सो गए कि अचानक उठ बैठे। तमाम और तुम नखों से फरमीने लगे कि मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सीएम को कौन का सता रहा है। सुल्तान इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले फिर वही ख्वाब उन्हें आया जिसमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे। अब सुल्तान नून के को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बगैर आराम किए रास्ते 16 दिन में तय किया। मदीना पहुँच कर आप ने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, अब हर चेहरा देखते मगर आपको वो 2 चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहिक हुआ और अपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी ज़ायरा हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नत अल-बकी में लोगों को पानी पिलाया करते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर ही। दोनों ज़ायर अपने आप बहुत इबादत गुजार जाहिर करते थे। इनके घर में था ही किया एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया के एकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हो। अपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस अगर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपने कौम की तरफ तुम्हारे पैगंबर यानी सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मिलीएम के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर के गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। उड़ा दी। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दे दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। बाज़ के नज़दीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाजिर होकर कदमैन में शरीफेन को चूमने की सादत भी नसीब हुई। तहरीर कम भी ज़रूर है।